स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है क्वेश्चंस। तो आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि नीट में हम लोग का पूछा गया है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग का नीट 2024 में पूछा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, देखते हैं वो दो स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग का कह रहा है ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोज इन इट्स स्ट्रक्चर। तो ग्लाइकोजन हम लोग का अमाइलोज के तरह होता है, उसके स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन और अमाइलोज की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन इज फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई ऑल्सो। यानी ग्लाइकोजन हम लोग का यीस्ट और फंजाई में पाया जाता है। अब हम लोग के जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा ऑप्शन हम लोग का कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यानी स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। यानी या तो दोनों स्टेटमेंट गलत है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर 1 सही है और 2 इनकरेक्ट है, या फिर मेरे हम लोग का 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट तो हम लोग का पहले ही गलत हो जाता है कि ग्लाइकोजन अमाइलोज के सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। ग्लाइकोजन में हम लोग का दो तरह का पॉइंट्स पाया जाता है, एक लीनियर और एक ब्रांच पॉइंट। लीनियर पॉइंट में हम लोग का आता है अमाइलोज और ब्रांच पॉइंट में हम लोग का आता है अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि ग्लाइकोजन सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। ग्लाइकोजन में अमाइलोज लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, यानी अमाइलोज की लीनियर फॉर्म पाई जाती है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, यीस्ट एंड फंजाई में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। हाँ, यीस्ट एंड फंजाई और एनिमल्स में हम लोग का ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग का ऑप्शन बी जो कि कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इन ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्जन ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज। यानी हम लोग का 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जब कन्वर्जन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में होता है वो किस तरह का रिएक्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा हो। बी ऑप्शन कहता है हम लोग का एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस, और सी ऑप्शन कहता है फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, और डी ऑप्शन कह रहा है आइसोमराइजेशन प्रोसेस। तो कल हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था कि 1,3-bis फॉस्फेट जो है हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जो कन्वर्जन है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये एक तरह का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है जिसमें हम लोग का एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, एनर्जी यूटिलाइजिंग ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बचा क्या एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।